नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर समाज में सदियों से बहस होती आई है, मांसाहार। क्या किसी जीव की हत्या करके उसका मांस खाना पाप है या पुण्य? और इससे भी महत्वपूर्ण, गरुड़ पुराण इस बारे में क्या कहता है? हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक, गरुड़ पुराण, जिसका मुख्य विषय मृत्यु, पुनर्जन्म और कर्मों के फल है, वह इस मांस भक्षण को किस दृष्टि से देखता है? क्या मांसाहारी को नर्क की अग्नि झेलनी पड़ती है? आज इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के गहन अध्यायों में उतरकर इस विवादास्पद सवाल का जवाब खोजेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गरुड़ पुराण क्यों महत्वपूर्ण है। यह भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद पर आधारित है। इसमें जीवन के बाद की यात्रा, विभिन्न नरकों, दंड स्थानों और उन कर्मों का विस्तार से वर्णन है जो व्यक्ति को वहां ले जाते हैं। जब बात मांसाहार की आती है तो गरुड़ पुराण का रुख बहुत ही स्पष्ट और कठोर है। यह सीधे तौर पर जीव हत्या और मांस भक्षण को महापाप की श्रेणी में रखता है। पुराण कहता है कि किसी भी निरीह और निर्दोष प्राणी की हत्या करना या करवाकर उसका मांस खाना हिंसा है। और हिंसा करना धर्म के मूलभूत सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म के विरुद्ध है। यह केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि मनुष्य की चेतना और बुद्धि को भी तामसिक, अशुद्ध बनाता है। गरुड़ पुराण मांसाहार के लिए जिन दंडों का वर्णन करता है, वे अत्यंत भयावह हैं। पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति जानबूझकर और स्वार्थवश किसी जीव को मारता है या खाता है, उसे अवीची जैसे भयंकर नरकों में जाना पड़ सकता है। वहां उन्हें क्या सजा मिलती है? जिस जीव को उन्होंने मारा है, अगले जन्मों में उन्हें उसी योनि में जन्म लेना पड़ता है और वही दुख सहना पड़ता है जो उन्होंने उस जीव को दिया था, या फिर उस जीव द्वारा स्वयं मारे जाने का कष्ट भोगना पड़ता है। यह कर्मफल का सीधा सिद्धांत है। एक और कठोर दंड का वर्णन है, कुंभीपाक नरक का, जहां मांस खाने वाले को उबलते हुए तेल के कड़ाहों में डाल दिया जाता है। इस दंड का मूल कारण यह है कि जिस तरह आपने किसी प्राणी को कष्ट देकर खाया, उसी तरह आपको भी असनीय पीड़ा दी जाती है। मांस खाने से मनुष्य का स्वभाव तामसिक, क्रोधित, हिंसक और आलसी हो जाता है, जिससे वह अच्छे कर्मों से विमुख होकर और पाप करता है। यह एक दुष्चक्र बन जाता है। लेकिन क्या गरुड़ पुराण में मांसाहार से जुड़े कोई अपवाद या विशेष परिस्थितियां हैं? यहाँ विषय थोड़ा जटिल हो जाता है। सनातन धर्म और कुछ हद तक गरुड़ पुराण भी कुछ अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में ही मांसाहार को पाप की श्रेणी से बाहर रखता है, लेकिन हमेशा नहीं। यदि कोई व्यक्ति ऐसी विकट परिस्थिति में फंस जाए जहाँ शाकाहारी भोजन का कोई विकल्प न हो और अपनी जान बचाने के लिए मांस खाना उसकी अंतिम विवशता हो, तो यह आपद धर्म कहलाता है। ऐसे में यह कर्म महापाप नहीं गिना जाता, क्योंकि यहाँ जान बचाने का उद्देश्य सर्वोपरि है। प्राचीन काल में कुछ विशेष यज्ञों या अनुष्ठानों में पशु बलि की प्रथा थी। यह कृत्य जीव को मोक्ष दिलाने की भावना से अत्यंत कड़े नियमों के तहत किया जाता था। हालांकि गरुड़ पुराण और आधुनिक हिंदू धर्म दोनों ही इन प्रथाओं को अब अस्वीकृत करते हैं और इन्हें पाप मानते हैं। संक्षेप में कहें तो गरुड़ पुराण के अनुसार सामान्य जीवन में स्वाद या प्रोटीन की पूर्ति के लिए मांस खाना पूरी तरह से पाप है। अपवाद केवल जीवन रक्षा की अत्यंत विकट परिस्थिति में ही मान्य है। गरुड़ पुराण सिर्फ मांसाहार को पाप नहीं बताता, बल्कि वह शाकाहार को पुण्य का मार्ग बताता है। शाकाहारी भोजन करने का मतलब है अहिंसा के सबसे बड़े धर्म का पालन करना। शाकाहारी भोजन करने का मतलब है अहिंसा के सबसे बड़े धर्म का पालन करना। आप किसी भी जीव को दुख दिए बिना अपना पोषण कर रहे हैं। यह कर्म आपके चित्त, मन को शांत और पवित्र बनाता है। गरुड़ पुराण गीता के त्रिकोण सत्व, रज, तम के सिद्धांत का समर्थन करता है। मांस तामसिक भोजन है जो क्रोध, आलस्य और वासना को बढ़ाता है। सात्विक भोजन है जो शांति, ज्ञान और पवित्रता को बढ़ाता है।
जिसका भोजन सात्विक होता है, उसकी सोच, कर्म और अंततः उसका भाग्य भी सात्विक होता है। गरुड़ पुराण के विचार मनुस्मृति से भी मेल खाते हैं, जिसमें कहा गया है, जो व्यक्ति मांस का त्याग करता है, उसे वर्षों तक किए गए अश्वमेध यज्ञ जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। यह शाकाहार के महत्व को दर्शाता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि गरुड़ पुराण के अनुसार मांसाहार को भोगविलास या स्वाद के लिए अपनाना एक महापाप है, जिसके लिए कठोरतम दंड निर्धारित किए गए हैं। इसका मूल कारण है जीव हत्या की हिंसा। गरुड़ पुराण का संदेश केवल क्या न खाएं तक सीमित नहीं है, बल्कि कैसे जिए तक है। यह हमें अहिंसा, दया और सात्विक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम मृत्यु के बाद के कठिन मार्ग को पार कर सकें और नरक के कष्टों से बच सकें। यह निर्णय अंततः आपका है, लेकिन धर्मशास्त्रों का ज्ञान हमें सही और गलत के बीच के अंतर को समझने में मदद करता है। आपको गरुड़ पुराण के इस रहस्यमय ज्ञान के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या आप इन दंडों पर विश्वास करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही धर्म, संस्कृति और रहस्यों से जुड़े गहन विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ।